परसेंटेज के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके बुक में दिया गया है और एग्जाम में भी ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज के ऊपर पूछा जाता है, तो हम लोगों को वो भी सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और भी हैं, एक क्लास में सारा नहीं हो सकता, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में भी परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को ही शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म होगा, फिर चलेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रुपेश secures 495 marks out of 750 marks in his annual examination। बस यहीं तक रुक जाओ। मतलब मान लीजिए कि रुपेश का एनुअल एग्जामिनेशन हुआ उसके स्कूल में, टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ, 750 मार्क्स का हुआ। वो लेके कितना आया, मतलब वो एग्जाम हुआ 750 मार्क्स का, लेकिन वो मार्क्स को अचीव कितना किया है, 495 मार्क्स ही वो केवल लेकर आ पाया है, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो बताइए कि उन्होंने कितना परसेंट मार्क्स लाया। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 750 नंबर का एग्जाम हुआ, 495 मार्क्स वो लेकर आया है, इसी को परसेंटेज में बताना है। आप लोग भी निकालते होंगे अपना परसेंटेज इसी तरीके से, नहीं पता था तो आज आप सीख लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको भी अपना परसेंटेज निकालने आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या, देखो यहाँ सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन नंबर 1। पहले तो ये बताइए कि टोटल मार्क्स कितना है। टोटल मार्क्स मतलब एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ, 750। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, चूंकि वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स इतना है, और टोटल मार्क्स वो लाता कितना है, मार्क्स टोटल मार्क्स सेक्योर्ड, SECURAD सेक्योर्ड, कितना वो लाता है भाई, 495 मार्क्स लाता है, हाँ या ना, है कि नहीं। मतलब टोटल एग्जाम जो हुआ 750 मार्क्स का हुआ, और 750 में वो लाता है केवल 495 मार्क्स। तो इसी को ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो देख लो। देखो सबसे पहले जितना नंबर आपने लाया उसको ऊपर लिखते हैं, ओके। जितने नंबर का एग्जाम था उसको नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे नीचे, 750। अब बताइए क्या आपको नहीं लगता है कि ये हमारा एक फ्रैक्शन में आ चुका है, और जब फ्रैक्शन में कोई चीज हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कितने से क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से हमारा 75 कटेगा कितने बार में, 15 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। अभी और कटेगा कुछ तो कट कर लेंगे इसको भी, ये 5 से कटेगा 3 बार में, और ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 9 5 जब 45 होता है, 45, हाँ 99, ठीक है सही। अभी और कटेगा, 3 से 99 कितने बार में कटता है, 33 बार में, है कि नहीं। तो हमारा हो जाएगा अब 33 इंटू 2 कितना हो गया, 66, और यहाँ पे परसेंट लगा देंगे बस। इसका मतलब हुआ कि रुपेश का जो एग्जाम हुआ था वो 750 मार्क्स का हुआ था, और वो लेकर आया है 495 मार्क्स। उसको हमने परसेंट में कन्वर्ट कैसे किया, नियम समझ लीजिए, जितना मार्क्स आप लेकर आए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जितने मार्क्स का एग्जाम था टोटल उसको नीचे लिखेंगे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज होगा, ठीक है। अब आप लोग भी आज से आपके स्कूल में भी जो आपका एग्जाम होगा उसका मार्क्स भी आप ऐसे पता करेंगे कि कितना परसेंट आया। तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे कि कितने मार्क्स का एग्जाम था और कितना हम लेकर आए हैं।
तो जितना आप लेकर आए होंगे उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में, और जितने मार्क्स का टोटल एग्जाम था वो उसको कहाँ लिखेंगे आप, नीचे में लिखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 400 आप लेकर आए तो ऊपर रहेगा 400। कितने का था टोटल, 500 का था, तो आप लेकर कितना आए हैं, 400। टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, 500 का, तो उसको नीचे लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से कितने बार में कटता है, 8 बार में, यानी कि 80% आपने मार्क्स लाया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने स्कूल के मार्क्स का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं अपने से। याद रहेगा ये चीज। तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्क्स के ऊपर है और अभी आप लोग मार्क्स निकालना सीख गए, अब अपना भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द मंथली इनकम ऑफ अ टाइपिस्ट। टाइपिस्ट का मतलब होता है जो टाइप करने का काम करता है, और ये टाइपिस्ट ज्यादातर आपको कहाँ पे मिलते हैं, हर ऑफिस में मिलता है। हर ऑफिस में 1-2 टाइपिस्ट जरूर होता है जिसका काम क्या होता है, बस चीजों को टाइप करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द मंथली इनकम ऑफ, मान लो एक ऑफिस है जिसमें एक टाइपिस्ट है जो टाइप करने का काम करता है, उसका मंथली इनकम कितना है, 15,625 रुपीज। मतलब कि वो 1 महीना काम करेगा टाइप का तो उसको 15,625 रुपया उसको मिलेगा। ठीक, मंथली उसका इनकम यही है, सैलरी है उसका। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, अब उसका क्या हो जाता है, 12% जो इनकम है वो बढ़ जाता है। मतलब उसका जो सैलरी है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 12%। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 12% जो बढ़ा, किसका 12% बढ़ा, इसके सैलरी का। मतलब उसको पहले मिलता था इतना, अब इसी से 12% उसको बढ़ा के मिलेगा ज्यादा। तो अब मेरा सवाल यहाँ पे फिर से है कि उसको अभी तक मिलता इतना है लेकिन बढ़ कितना गया, 12%। तो किसका 12% बढ़ गया, मतलब किससे ज्यादा 12% उसको मिलेगा, इससे 12% ज्यादा मिलेगा। तो हमको 12% किसका निकालना चाहिए, इसका निकालना चाहिए। तो हमको यह पता चल जाएगा कि 12% उसका इनकम बढ़ा है, सैलरी बढ़ा है, मतलब कितना रुपया में बढ़ा है। तो हम लोग इसका निकालेंगे 12%, तो जो आएगा वो क्या आएगा कि इतना परसेंट उसका बढ़ गया है। फिर बाद में बोला क्या गया है, फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो जो न्यू सैलरी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 12% आएगा उसको इसके साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो उसका जो नया सैलरी होगा वो पता चल जाएगा। तो पहले तो आप ये पता करो कि उसका जो 12% सैलरी बढ़ा है तो रुपया में कितना बढ़ा, ये तो परसेंट में है ना 12%, तो रुपया में कितना परसेंट उसका सैलरी, सॉरी रुपया में कितना उसका सैलरी बढ़ गया, तो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे, मंथली सैलरी कितना है उसका वहां पे लिखना पड़ेगा, मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट, TYPIST, मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट इक्वल्स टू 15,625 रुपीज। ये रुपीज में है। ओके उसके बाद इंक्रीजमेंट कितना होता है, इंक्रीज ऑफ 12% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि उसका जो सैलरी था वो कितना परसेंट बढ़ गया, 12% बढ़ गया। तो उसको कैसे लिखेंगे, इंक्रीज ऑफ 12% ऑफ हिज सैलरी, मतलब उसका सैलरी जो है वो 12% बढ़ गया। तो अब यहां पे लिखेंगे हिज न्यू सैलरी इक्वल्स टू, इसका जो नया वाला सैलरी होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, 12% निकालो इसका। तो लिखेंगे इसको इस तरीके से, 12% ऑफ रुपीज 15,625। ये चीज समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हो गया हमारा 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 15,625। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कुछ कैंसिल वगैरह हम लोग करते हैं, आइए कैंसिल कर लिया जाए। एक काम करो, सबसे पहले
इसको 2 से काट लो 6 और इसको 2 से काट लो 50, सही है। फिर इसको 2 से काटोगे 3 और इसको 2 से काटोगे 25। अब 5 से कट करो इसको और इसको, ठीक है। हाँ 25 से पूरा पूरी देख लेते हैं। 15625 25 से बोल रहा है करने के लिए, कर लेते हैं। पहली बार ये कितने बार में लगेगा? 6 बार में, 6 बार में लग जाएगा 150। तो ये हो गया हमारा 6, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 बार में लग जाएगा कितना? 50 और 125 लग जाता है 5 बार में, 125। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 625 रुपीज आ जाएगा इसका। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सीधा डायरेक्टली, इसको कट करो, इससे कितना आएगा इसका? 625, यानी कि यहाँ पे आ गया 625। हाँ बोलो, कहाँ पे? ओह सॉरी, ये 3 भी तो है ना हमारा, तो 3 × 625। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 15, देख लेते हैं, 1875, 1875। चलो बताओ, क्या इसका ये नया सैलरी है? नहीं, अभी नहीं। मतलब इसका अभी जो सैलरी था वो 15,625 रुपये उसको हर महीना मिलता था। कितना परसेंट उसका सैलरी बढ़ गया? 12%। लेकिन रुपया में कितना बढ़ा? 1875, यानी कि 1875 रुपीज अब उसको हर महीने ज्यादा मिलने वाले हैं। तो बताइए, उसको इतना तो हर महीना मिलता ही था, अब एक्स्ट्रा कितना मिलेगा हर महीने? और इतना मिलेगा। तो दोनों को क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हमने? हिज न्यू सैलरी, ऐसे मत लिखो इसको, इसको ऐसे लिखो, इंक्रीज इन सैलरी। यहां पे लिख देना, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। इंक्रीज इन सैलरी, कितना बढ़ा उसका सैलरी? इतना बढ़ा। अब आप इसका लिखो न्यू सैलरी। न्यू सैलरी इक्वल्स टू 15,625 प्लस 1,875। कितना आ जाएगा टोटल रुपीज? देख लेते हैं। 5 और 5 10, कैरी 1, 7 और 2 9, 1 10, कैरी फिर से 1, 8 और 6 14, 1 15, कैरी 1, 5 1 6 1 7 और 1, 17,500। क्या सबका इतना आया है? बिल्कुल। तो इसका जो नया सैलरी है वो है 17,500, ठीक है। अब इसको हर महीने इतना मिलेगा। पहले कितना मिलता था? 15,625 रुपीज, लेकिन 12% उसका सैलरी बढ़ गया, तो अब उसको हर महीने मिलेगा 17,500, ठीक है। 12% का बढ़ा, लेकिन रुपया में कितना बढ़ गया? 1,875। तो अब उसको हर महीने इतना ही मिलेगा। सिंपल है। आगे बढ़िए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हो गया सबका? चलिए अगला। अगला, थोड़ा सा गेट खोलो, हल्का सा, बस बस, ज्यादा नहीं। आइए, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। बोला गया है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज रुपीज 10,464। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि एक टीवी है, मान लो, ठीक है। उस टीवी का 96% जो रुपया है वो कितना है? इतना है। तो बताइए, क्या ये टीवी का पूरा दाम दिया हुआ है? नहीं, टीवी का ये केवल कितना दाम है? 96%। तो क्या आपको टीवी का असली दाम पता है क्या? नहीं पता है। तो क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स मान लेंगे। मतलब फिर से समझो, यहां पे बोला गया है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज रुपीज 10,464। मतलब आपके पास एक टीवी है, उस टीवी का प्राइस जो भी रहा हो उससे मतलब नहीं है हमको। उस टीवी का जो भी प्राइस है, उस टोटल टीवी का जो प्राइस है जो भी रहा होगा, उसका 96% जो प्राइस है वो कितना है?
10,464 है। तो व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट, तो बताइए फिर टीवी का टोटल प्राइस कितना रहा हो। तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको, एक्स मान लेंगे। ध्यान रहे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। बहुत बच्चे यहाँ पे समझने वाले होंगे कि सर ये ना टीवी का पूरा प्राइस दिया हुआ, नहीं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है टीवी का ये केवल कितना परसेंट है, 96% है, 4% अभी भी मिसिंग है। तो हमको टीवी का टोटल दाम निकालना है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स, यानी कि टीवी का जो टोटल कॉस्ट है, टीवी का टोटल कॉस्ट जो है, यानी कि टोटल प्राइस जो है टीवी का वो एक्स है। ओके, तो अब यहां पे आप बताइए ये जो दिया हुआ है प्राइस टीवी का कितना परसेंट दिया हुआ है, 96%। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये 96% का दिया हुआ है बस, और आपको निकालना है वो चीज। 96% of x is equal to 10,400। वेरी गुड, मतलब ये जो 96% दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, टीवी के टोटल का दिया हुआ है। कितना, इतना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 96% ऑफ एक्स, मतलब सिंपल समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। टीवी का टोटल दाम कितना है ये बताओ पहले, एक्स। उस टोटल दाम का आपके सामने कितना दिया गया, कितना परसेंट, 96%। मतलब ये जो 96% है ये किसका है, 96% टीवी का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 96% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी भी इतना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/Q लिख देना। अब इसमें हो जाएगा हमारा 96% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10,464। ये चीज समझ में आया सबको। सिंपल सा है कि 96% जो प्राइस दिया हुआ है ये टीवी के टोटल दाम का दिया हुआ है। टीवी का टोटल दाम एक्स था, उस टोटल दाम का 96% प्राइस आपके सामने यहां पे दिया हुआ है। यानी कि टीवी का दाम जो भी रहा होगा, टीवी का 96% जो प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, इतना बनेगा। तो ये जो 96% दिया हुआ है वो टोटल प्राइस का दिया हुआ है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, 96% ऑफ एक्स इक्वल्स टू इतना। यानी कि टीवी का जो टोटल दाम है उस टोटल दाम का 96% कितना होगा, इतना होगा। ऐसे ही इसको समझना है। तो आइए इसको बनाएंगे, अब तो आसान हो गया। तो 96 बाई कितना, 100 ऑफ है तो मल्टीप्लाई, और x का मतलब x इक्वल्स टू 10464। तो कर लो यहां पे 96x हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 10464। हमको वैल्यू किसका चाहिए, x का, तो x को इधर ही रहने देंगे, 10464। ये हमारा 96 बाई 100 अभी x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 100 बाई 96 बन जाएगा। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखते हैं कि ये कितने बार में क्या कटता है। हाँ बोलो, मेरे हिसाब से ना ये पूरा 96 से कटना चाहिए। एक बार करके देखते हैं, कट गया तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो फिर हम लोग बाद में इसको देख लेंगे। 10464 को 96 से करते हैं, पहले तो एक बार में लगेगा है कि नहीं। तो 14 में 6 जाएगा तो कितना, 8, 9 में 9 गया कट गया, और ये तो ऐसे भी कट गया। फिर यहाँ पे हमारा आएगा 6 और 4, 2 डिजिट आपने यहाँ पे उतारा है तो 1 0 देना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से कितने बार में आना चाहिए, 8 बार में। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट इसको करके देखते हैं हम लोग। 9 बार में 96 को 9 से कर लेते हैं एक बार, 81 और 586। वेरी गुड, 9 बार में पूरा पूरा, यानी कि 109 है ना। देखो यदि आपको आइडिया ना हो कि क्यों मतलब कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप छोटे नंबर से कर लो, पहले इसको 2 से कर लो, इसको भी 2 से कर लो, मतलब बड़े नंबर को पहले छोटा कर लो फिर आगे कर लेना आप। लेकिन हमको ऐसा लग रहा था, मतलब मेरा ना अंदर का इनर सेंस ये बोल रहा था कि ये पक्का 96 से कटना चाहिए। हमने करके देखा, कट भी गया। इसका मतलब है कि 96 से ये कितने बार में कट गया हमारा,
9 बार में। समझ में आया सबको? आप इतने बड़े नंबर को सीधे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो करना क्या है आपको, छोटे छोटे नंबर से काटते जाओ बस, है ना। 2 से काटो, फिर 3 से काटो, 4 से काटो, इस तरीके से। तो अब तो आपको पता है क्या होगा इसका आंसर। यहां पे आपके सामने दिख रहा है साफ साफ, x इक्वल टू ये है 109 इंटू 100। तो 109 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो बस यहां पे आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आई ये बात? तो x इक्वल्स टू इतना रुपीज बस। तो 10,900 टीवी का असली दाम है। समझ में आया बात? अब तो टीवी का जो असली दाम है वो 10,900 है, लेकिन इस टीवी का जो 90% कॉस्ट है, 90% जो प्राइस है वो कितना है बताओ? वो है 10,000। 96% कितना है? 10,464। समझ गए बात को? बस यही था हमारा सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एज 504। यहां पे ना आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? अजीब ये लगना चाहिए कि देखो एक स्कूल है, उस स्कूल में 70% कौन है? 70% कौन है? बॉयज है। मतलब एक स्कूल है, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है। सिंपल समझो, एक स्कूल है जिसमें लड़का लड़की दोनों हैं, लेकिन केवल बात करें लड़कों का, तो उस स्कूल में लड़कों का संख्या कितना है बताओ? 70%। और लड़कियों का संख्या कितना है? 504। देख रहे हो, बॉयज का दे दिया गया परसेंट में और गर्ल्स का संख्या दे दिया नॉर्मली नंबर में। तो इसको हम लोग आगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बताइए कि उस स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लड़कों का संख्या कितना है। तो देखो इसको बनाना कैसे होता है, यहां पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 4, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बस। पहले तो देखो 70% क्या है? बॉयज है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ, या फिर टोटल बॉयज लिख दो सिंपल। टोटल बॉयज इक्वल टू 70%। तो अब जरा बताना, यदि बॉयज 70% है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 30%। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अच्छा, क्या गर्ल्स 30% है वो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है? नहीं, वो तो हम लोग अपने हिसाब से निकाल रहे हैं लॉजिक लगा के कि भाई यदि स्कूल में 100% बच्चे हैं जिसमें से 70% अकेला बॉयज है, तो गर्ल्स कितना हुआ? 30%। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स इक्वल्स टू 30%। ये हमने अपने से निकाला है, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, सही है। आगे बढ़े। अब देखो आगे क्या बोला गया है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। और गर्ल्स का जो संख्या है नंबर में वो कितना है? 504 है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 504। यहां पे देखो थोड़ा सा समझना, यहां पे बहुत अच्छा सवाल है ये, कि बॉयज का जो टोटल संख्या वो 70% है, ठीक। गर्ल्स का टोटल संख्या कितना है? 30%। तो परसेंट में गर्ल्स का संख्या 30 है, लेकिन नंबर में गर्ल्स का संख्या कितना है? 504। तो बताइए मामला कहां पे फंस रहा है? लड़कों के नंबर में। जैसे यहां पे लड़कियों का परसेंट तो दिया हुआ है, उसका नंबर भी तो पता चल गया हमको कि ठीक है कुछ भी रहा होगा लड़कों लड़कियों का संख्या, लेकिन लड़की का संख्या कितना है? 30%। तो नंबर में कितना है वो? 504। यदि हमको बॉयज का भी नंबर पता चल जाए, बॉयज का परसेंट पता है हमको कितना? 70, उसका क्या पता चल जाए हमको? नंबर में पता चल जाए तो बात बन जाएगा हमारा। वही तो इसमें पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बताइए सबसे पहली बात, स्कूल में बॉयज भी है गर्ल्स भी है, क्या दोनों का संख्या आपको पता टोटल कितना होगा? नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको? x मान लेंगे। लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस बार स्टूडेंट बोलेंगे, स्टूडेंट में लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गया। तो इसको ऐसे बनाने का तरीका होता है, देखो लेट दी, इसको ऐसे बनाते हैं, लेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स बी एक्स, यानी कि उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट जो है लड़का लड़की सब मिला के वो कितना है, एक्स है। अब मेरे बात को समझना ध्यान से जो हम बताने जा रहे हैं। देखो यार सिंपल समझो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं, एक्स, यानी कि लड़का लड़की सब मिला के एक्स है। इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गर्ल्स का संख्या आपके पास कितना है जरा बताना, 30% है। लेकिन 30% किसका 30% है, टोटल स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट का ना। सिंपल समझो, टोटल बॉयज का संख्या कितना है स्कूल में, 70%। तो फिर गर्ल्स का संख्या कितना हुआ स्कूल में, 30%। और नंबर में गर्ल्स का संख्या कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है। चलो ये हमने बता दिया आपको। अब हमने क्या मान लिया है कि टोटल जो नंबर है लड़का लड़की सबका मिला के वो एक्स है। ठीक, इसका मतलब है कि लड़का लड़की सबका संख्या स्कूल में कितना है, एक्स है। जिसमें हम केवल यदि बात करें लड़की का, तो लड़की का संख्या कितना है, 30%। किसका 30%, टोटल स्टूडेंट का। और 30% टोटल स्टूडेंट का कितना दिया हुआ है आपके पास, 504। तो कोई बता सकता है इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 30% of x is equal to 504. वेरी गुड। मतलब ये जो 30% है गर्ल्स का संख्या, वो तो एक्स का है ना। टोटल स्टूडेंट का लड़का लड़की सब का मिला के 30% अकेला केवल कौन है, गर्ल्स है। और टोटल स्टूडेंट का जो 30% गर्ल्स हैं, तो कितना है एक्चुअली में, वो 504 है। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, देखो 30% ऑफ x इक्वल्स टू 504। समझ में आया बात, हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ऐसा भी चलेगा। तो ये 504 जो है, ऐसे समझो टोटल स्टूडेंट x है, लड़का लड़की सब। इस टोटल स्टूडेंट का 30% केवल अकेला कौन है, गर्ल्स है। 30% अकेला गर्ल्स है, तो उसका संख्या कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है। बस आप इसको सॉल्व करो, किसका नंबर मिलेगा आपको, बॉयज, बॉयज का कि टोटल का, टोटल मिलेगा। फिर बाद में टोटल में से गर्ल्स का संख्या हम लोग माइनस कर लेंगे, बॉयज का निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 30/100 होगा, हाँ या ना, इंटू एक्स इक्वल्स टू 504, 504। आगे देख लो, ये हो जाएगा 30x/100 इक्वल्स टू 504। आगे देखो, x निकालना हमको, इसको इधर रहने दो। 504 है, इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, 100 बाई कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब यहां पे साफ दिख रहा है कि एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल, और ये पक्का कटेगा ये। तो 3 से 504 कितने बार में कटेगा, एक बार में, 6 बार में 18, 8 बार में 168 बार में 168, ये 168 है, ध्यान रखना। मतलब 3 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 2 बचेगा इधर, फिर 18 और फिर 2 बचेगा। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, तो कितना आया देखो, इधर आया 168 इंटू इधर 10 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू 1680। क्या कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो। नहीं, बॉयज का संख्या नहीं है, ये टोटल स्टूडेंट का है। मतलब उस स्कूल में टोटल लड़के लड़कियां सभी का संख्या मिला के यदि हम बात करें, सभी का मिला के, तो वो है 1680 टोटल है, ये लड़का लड़की सबका। अब हमसे पूछा किसका गया था, केवल बॉयज का। तो अब आपके पास टोटल नंबर पता है स्टूडेंट्स का, उसमें से गर्ल्स का अकेला कितना है, 504। तो इस टोटल में गर्ल्स का संख्या माइनस करेंगे तो किसका मिलेगा, बॉयज का। 11,000 जो भी है कर लेते हैं, एक बार देख लो। 76 बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्या, बॉयज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, 1680 माइनस 504। तो 1680 में 504 को आप माइनस कर दो। 11,076 देख लेते हैं तुम क्या बोल रहे हो, वो सही है कि नहीं। 1100 ठीक है, 10 में 4 जाएगा, 6 7 1 1 1176
6, बहुत अच्छा, तुम्हारा आंसर सही था। 1176, मतलब उस स्कूल में टोटल, समझो इस सवाल को, बनाना बड़ी बात नहीं है, इसको समझना भी चाहिए। देखो उस स्कूल में टोटल संख्या बात करें हम, लड़का लड़की सबका मिला के, तो वो है 1680। केवल बात करें अब लड़की का, तो लड़की का संख्या कितना है उस स्कूल में? 504। परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट लड़कियां हैं? 30%। अब बात करें लड़कों का, तो लड़कों का संख्या उस स्कूल में कितना है? 1176। परसेंटेज में बात करें तो लड़कों का परसेंटेज कितना है उस स्कूल में? 70%। लड़कों का 70% हो गया। बस यही सवाल था, इसको जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हो गया सबका वो चीज? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या होता है, क्या है इसमें खास बात। क्वेश्चन नंबर एक बार 5 पढ़िए, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में है, एन अलॉय। अलॉय समझते हैं क्या होता है? ALLOY नहीं समझते हैं? पहले समझो ये अलॉय क्या होता है। देखो अलॉय का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा प्रकार के मेटल को मिला के कुछ नया सबस्टांस बनाते हैं, तो वही हमारा अलॉय कहलाता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि हमारे पास ये एक बाल्टी है, सपोज करो आपके पास ये एक बकेट है, ओके। इस बकेट में आपने आयरन मिलाया, क्या मिलाया आपने? आयरन। इसी में आपने मिला दिया मान लो एल्यूमिनियम, क्या मिला दिया आपने? एल्यूमिनियम। इसी में आपने मिला दिया मान लो कॉपर। सपोज करो कि आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आपने पिघला के आयरन मिलाया, एल्यूमिनियम मिलाया और कॉपर मिलाया, तीनों को आपस में आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा जब होगा वो बहुत ठोस होगा कि नहीं होगा? तो वो जो आपका नया सबस्टांस बना ना, उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। क्या कहेंगे उसको? अलॉय। तो अलॉय का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा प्रकार के मेटल को आपस में मिला के एक नया सबस्टांस बना देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। तो ये समझ में आया? तो आइए आप समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ। देखो एन अलॉय, एक अलॉय है। अलॉय है इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा प्रकार के चीजों को मिला के बनाया गया होगा, ठीक ना। उसमें क्या क्या है? देखो उस अलॉय में 32% कॉपर है, ठीक, 40% जिंक है, और जो बच गया वो क्या है? उसमें फिर निकल है। क्या है? निकल। तो उस अलॉय में 32% कॉपर, 40% जिंक, और जो बच गया उसमें क्या है? निकल है। फाइंड इन ग्राम्स, किसमें निकालना है आपको? ग्राम में निकालना है। द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स इन 1 kg ऑफ अलॉय। तो वो जो अलॉय है उसका कितना वजन है भाई? 1 kg है। सिंपल समझो, सिंपल समझो। आपने एक अलॉय बनाया है तीन चीज को मिला के। किसको किसको मिलाया आपने? कॉपर मिलाया कितना? 32%, जिंक मिलाया कितना? 40%, और जो बच गया आपने क्या मिला दिया उसमें? निकेल मिला दिया। इन तीनों चीज को मिला के आपने एक अलॉय तैयार किया, और वो अलॉय का जो वजन निकला वो कितना निकला? 1 kg निकला। तो अब आप नंबर में बताओ, ग्राम में बताओ कि ठीक है आपने कॉपर 32% मिलाया, ठीक है, लेकिन ग्राम में बताओ आपने कितना ग्राम कॉपर मिलाया। ग्राम में बताओ कि जिंक कितना मिलाया आपने, और ग्राम में बताओ कि आप निकल कितना मिलाए हैं। तो हम लोग पहले इसका लिखते हैं, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा आपको। देखो सॉल्यूशन नंबर 5। सबसे पहली बात बताइए कि इसमें टोटल कॉपर कितना है? बताइए। टोटल कॉपर है 32%। उसी प्रकार से फिर बताइए कि टोटल जिंक कितना है इसमें? टोटल जिंक है इसमें 40%। तो टोटल निकल कितना होगा, कोई बता सकता है? टोटल निकल सिंपल है, 100% में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए। कितना? 28। कैसे? देखो 40 और 32 कितना होता है? 72। तो 100 में 72 को माइनस करो, 28%, ठीक ना। मतलब उस अलॉय में आपने कॉपर मिलाया 32%, जिंक मिलाया आपने 40%, और निकल मिलाया आपने 28%। अच्छा, क्या निकल का 28 दिया हुआ था इसमें? नहीं, वो तो हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अलॉय हमारा बनके तैयार हुआ है उसका टोटल वेट कितना, जरा बताना।
1 kg। तो यहां पे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ अलॉय, टोटल वेट ऑफ अलॉय इक्वल्स टू 1 kg। 1 kg का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। इसको हमने 1000 ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ग्राम में निकालने के लिए बोला गया है, तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब हम लोग तीनों के बारे में अलग अलग काम करेंगे, ठीक। कॉपर है आपका 32%, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन उसका ग्राम में बताओ कितना ग्राम उसमें है हमारा कॉपर मिला हुआ अलॉय में। फिर जिंक 40% है, वो भी ठीक है, लेकिन ग्राम में बताओ कि जिंक अलॉय में कितना ग्राम मिला हुआ है। तो अब जरा बताइए, सिंपल समझना, हमारा जो अलॉय बन के तैयार हुआ है वो कितना ग्राम का है? 1000 ग्राम का है। इसी 1000 ग्राम में क्या मिला हुआ है हमारा? 32% कॉपर। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, कॉपर के लिए? 32% ऑफ 1000 ग्राम, क्योंकि ये जो हमारा अलॉय है वो 1000 ग्राम का है, और इस 1000 ग्राम में ये तीनों चीज हमारा मिला हुआ है। लेकिन केवल बात करें अकेला कॉपर का, तो कॉपर कितना परसेंट इसमें मिला हुआ? 32%। तो 32% उसमें मिला हुआ है, कॉपर है हमारा, तो इसी में 32 मिला हुआ है ना, तो 32 निकालेंगे भी हम किसका? इसी का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग बात करेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं फॉर कॉपर, फॉर कॉपर लिख के सेंटर लाइन कर देंगे। तो कॉपर के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे? 32% ऑफ 1000 ग्राम। सही बात है कि नहीं? तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 32/100 इंटू 1000 ग्राम, तो 1020 कितना आ जाएगा? 320 ग्राम। समझ में आया बात? यानी कि इस 1000 ग्राम का जो हमारा अलॉय है उसमें 320 ग्राम क्या मिला हुआ है? कॉपर मिला हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बात कर लेंगे फॉर जिंक। फॉर जिंक, जिंक कितना है? 40%। तो क्या लिखेंगे? 40% ऑफ 1000 ग्राम, तो 40/100 इंटू 1000 ग्राम, 1020 तो कितना हो जाएगा? 400 ग्राम। तो उस 1000 में 400 ग्राम हमारा जिंक भी मिला हुआ है, तो जो बच गया वो क्या मिला होगा? निकल। तो निकल का भी निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बगल में फॉर निकल, NiCkel, फॉर निकल। तो निकल है हमारा 28% ऑफ 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 28/100 इंटू 1000, 1020 कैंसिल, तो 280 ग्राम। बस समझ में आया बात? तो उस अलॉय में तीन चीज को मिला के हमने उस अलॉय को बनाया, उसमें मिला हुआ कॉपर, जिंक और निकेल। परसेंट का बात करें तो कॉपर उसमें मिला हुआ 32%, जिंक मिला हुआ 40% और निकेल मिला हुआ 80%। ग्राम में बात करें तो कॉपर मिला हुआ है 320 ग्राम, जिंक मिला हुआ है 400 ग्राम और निकेल मिला हुआ है उसमें 280 ग्राम। अब आप इसको ऐड करेंगे ना तो 1000 ग्राम आ जाएगा, और इन्हीं तीन को मिला के हमारा अलॉय बना है। बस इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। समझ में आया सबको? तो आज हमने परसेंटेज के 5 सवालों को सॉल्व किया है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले। इसमें हमारा कुछ और भी है, तो उसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे, और फिर आपका परसेंटेज चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए, तो हम लोग कल मिलेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने परसेंटेज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू किया था, और 5 हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का बना चुके हैं। 3 हम लोग आज और बनाएंगे। बनाने का बहुत बना सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। इसके बाद आप लोग अपने बुक के सवालों को ट्राई करेंगे। बनेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। शुरू करें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने परसेंटेज चैप्टर के अंदर 5 वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा था। आज हमारे सामने 3 और छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको भी हम शुरू करके खत्म करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। पहले उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा? क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आगे डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिन्स पास्ड। एग्जामिन्स का मतलब वो होता है जो एग्जाम देता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के स्कूल में एग्जाम होता है,
तो आप लोग क्या कहला गए, एग्जामिन्स कहला गए। ओके, तो मान लीजिए सपोज करिए कि आपके स्कूल में, मान लो सपोज करो कि आपके स्कूल में एग्जामिनेशन हुआ, यानी कि एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में 72% बच्चे जो हैं वो पास कर गए, मतलब वो अच्छे तरीके से पास कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 392, और कितने बच्चे फेल कर गए, 392 बच्चे फेल कर गए। यहाँ पे फिर से आपको सवाल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? पास कितना बच्चा हुआ वो परसेंटेज में दिया हुआ है, और फेल कितना बच्चा हुआ वो केवल नंबर में दे दिया। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स, तो बताइए टोटल कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया। सवाल समझ में आया? पास कितने बच्चे हुए एग्जाम में, 72% में दिया हुआ है वो। ओके, 72% बच्चे पास हो गए। फेल कितने बच्चे हो गए, 392 बच्चे फेल हो गए। ठीक, अब बताइए कि टोटल कितने बच्चे थे जो पास भी हो गए और जो फेल भी हो गए, मतलब सबका मिलाकर टोटल बताओ कितना है। तो आइए शुरू में हम लोग कुछ बातें करते हैं। पहले यहाँ पे हमारा टोटल पास्ड स्टूडेंट्स, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं बताइए, 72 है, सॉरी 72% है। ओके, अच्छा जरा एक बात बताना, यहाँ पे पास कितना परसेंट बच्चा हुआ वो दिया हुआ है, फेल कितना हुआ वो भी दिया हुआ है नंबर में। क्या हम लोग परसेंट में निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट बच्चा फेल हो गया? बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझो, यदि स्कूल में 100% बच्चा है, 100% बच्चों में 72% बच्चे पास हो गए, तो जो बचा वो क्या कर गए होंगे, फेल कर गए होंगे। तो बताइए कितना परसेंट बच्चे फेल कर गए, 28%। तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये 28% यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे? नहीं, वो तो हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस से निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 28%। तो टोटल बच्चा कितना फेल हुआ वो हमने निकाल लिया है ना, परसेंट में। और टोटल नंबर में कितना दिया हुआ है, फेल जो हो गए वो 392। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेल्ड, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स वो है 392। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि टोटल बच्चे जो पास हो गए हैं वो 72% बच्चे पास हो गए हैं, और जो बच्चे फेल हुए हैं उनका संख्या है 28%। और नंबर में बात करें तो कितने बच्चे फेल हो गए हैं, 392 बच्चे फेल हो गए हैं। तो अब पूछा क्या गया हमसे, टोटल नंबर बताइए कितने बच्चे जो पास हो गए उनका भी नंबर बताइए, जो फेल हो गए उन सबका जोड़ के एक बार में बताइए। क्या पता है आपको? नहीं पता, तो हम लोग क्या मान लेते हैं उसको, x मान लेंगे। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अगला अपना स्टेटमेंट, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x है, ये हमने मान लिया। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, देखो कितने बच्चे फेल हो गए हैं उनका परसेंट भी दिया हुआ है, उनका नंबर भी दिया हुआ है, और कितने बच्चे पास हो गए उनका केवल परसेंट दिया हुआ है। तो अब बताइए हमारा जो अगला काम होगा वो किसको लेकर होगा, फेल वाले को लेकर या पास वाले को लेकर? फेल वाले को लेकर, क्योंकि फेल वाले का परसेंट भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है। तो अब जरा यहाँ पे सोचिएगा ध्यान से कि टोटल बच्चा जिसने एग्जाम दिया, टोटल वो है x। इस टोटल बच्चे का, टोटल बच्चों में से 28% बच्चे क्या हो गए हैं, फेल हो गए। तो टोटल का फेल हुआ ना, टोटल बच्चा x था, उसमें से 28% बच्चे फेल हो गए। तो नंबर में बताइए कितने बच्चे फेल हुए, 392। तो क्या बता सकता है कि इसको हम लोग किस तरीके से इसको फ्रेम करने वाले? 28% ऑफ x। वेरी गुड, मतलब 28% ऑफ x इक्वल्स टू 392। मतलब इस x का 28% बच्चा फेल हो गया। तो नंबर में बताइए कितना फेल हुआ, 392 फेल हुआ। समझ में आया बात? अब तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/Q 28% ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाता है बताओ, 392।
मतलब कि टोटल स्टूडेंट का 28% जब हम लोग करेंगे तो वो 392 आएगा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है तो टोटल बच्चे का 28% बच्चे फेल हो गए, तो नंबर में कितना फेल हुआ, हमारा इतना बच्चा फेल हुआ। अब इसको बस सॉल्व करना है, बाकी तो हमारा सवाल बन गया। इधर आ जाइए, इसके बाद यहाँ पे चलो यहाँ पे है अभी जगह कर सकते हैं। 28/100 इंटू एक्स इक्वल टू 392, हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो ये हो गया हमारा 28x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 392। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हमको वैल्यू निकालना किसका ये बताइए, x का निकालना है, x का निकालना है। तो x को इधर ही रखेंगे, 392 उधर है उधर ही रहेगा, और ये हमारा 28/100 x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/28 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। और हमको ऐसा लग रहा है, चलो छोड़ो, कैंसिल करते हैं हम लोग इसको 2 से। पहले 2 से करेंगे तो कितने बार में 14, इसको 2 से कर देंगे तो कितने बार में हो जाएगा 196, सही बात है। हाँ, फिर इसको 2 से करेंगे 7। अच्छा एक काम करो, 14, हाँ 14 से पूरा पूरा कट जाएगा। 14 1 जा 14, और अभी 14 के टेबल में 196 कितने बार में आएगा? सबसे पहले तो एक बार में 14 आ जाएगा, यस 14 बार में, हाँ सही है। 14 के टेबल में 196 14 बार में आता है। वेरी गुड, हो गया हमारा। तो इधर देखो कितना बचा हमारा, इधर हमारा बचा, नीचे में तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे 14 इंटू 100 तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू 1400 स्टूडेंट्स, और यही हमको निकालना था, बस हो गया। सवाल समझ में आया? तो अब बताइए उस स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं? 1400 बच्चे हैं टोटल, 1400। इसमें से कितने बच्चे पास हो गए हैं? 70%। और कितने बच्चे फेल हो गए हैं? 28%। नंबर में बात करें तो कितने नंबर में, मतलब नंबर में बात करें तो कितने बच्चे फेल हो गए हैं? 392 बच्चे फेल हो गए हैं। कोई दिक्कत इसमें? और टोटल बच्चा कितना था हमारा 1400। बस ऐसे करना है इसमें। आइए अगला सवाल है हमारा 7 नंबर, देखा जाए क्या बोला गया है। पहले समझते हैं सवाल को, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बोला गया है, सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन अ फुल ईयर। मतलब सोनल जो है वो एक साल में कितना दिन स्कूल गई है? 219 डेज, यानी कि एक साल में सोनल स्कूल गई है मात्र 219 दिन। आगे बढ़ते हैं। इफ हर अटेंडेंस इज 75%, और उसका जो अटेंडेंस है वो कितना परसेंट है बताओ? 75% है। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखना, सवाल को समझना, सोनल स्कूल गई है कितने दिन ये बताओ? 219 दिन गई है एक साल में, और 219 दिन में मतलब एक साल में वो 219 दिन स्कूल गई है, इसी को परसेंट में कितना दिन गई है वो? 75%। 75% वो स्कूल गई है। मतलब सिंपल सा समझो, वो जो गई है स्कूल एक साल में वो गई है 219 दिन। परसेंट में बात करें तो परसेंट में वो कितने दिन स्कूल गई है? 75% गई है वो स्कूल। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। तो बताइए कि टोटल दिन स्कूल कब कब खुला हुआ था, मतलब कि स्कूल कितने दिन खुला हुआ था, आप वो बताइए। देखो स्कूल तो बहुत दिन खुला हुआ रहता है, लेकिन क्या हम लोग डेली जा पाते हैं? किसी न किसी कारणवश हम लोग किसी न किसी दिन तो हमारा एब्सेंट हो ही जाते हैं हम लोग। तो वही चीज हमको यहाँ पे निकालना है कि टोटल दिन स्कूल कितना खुला हुआ था, और टोटल स्कूल खुले हुए में से मतलब जितना दिन में स्कूल खुला उस टोटल दिन में सोनल गई है कितने दिन? 219 दिन। और परसेंट में बात करें तो कितना परसेंट अटेंडेंस उसका पूरा है? 75%, यानी कि 75% दिन वो स्कूल गई है। तो अब बताइए क्या टोटल नंबर ऑफ स्कूल, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज जो स्कूल खुला हुआ था, क्या वो पता है आपको? तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का अगला सवाल होगा सॉल्यूशन नंबर 7। ऐसे मान लेंगे इसको कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, ऐसे लिख देंगे लेट द टोटल
let the total number of days on which the school was open be x। मतलब कि जितना दिन स्कूल खुला हुआ था उस दिन को हमने x मान लिया है। ठीक है, अब जरा मेरा सवाल फिर से आपसे है, तो बताइएगा ध्यान से। देखो, टोटल स्कूल कितना दिन खुलता है ये बताओ जरा, x डेज। उस टोटल दिन में सोनल जाती है कितना परसेंट स्कूल? 75%। यानी कि टोटल दिन जो स्कूल खुला हुआ रहता है वो x डेज खुला हुआ रहता है, इतना दिन स्कूल खुला हुआ है। इस पूरे दिन में से सोनल गई है कितने दिन स्कूल? 75% गई है, और उस पूरे दिन का 75% कितना दिन होता है? 219 दिन। तो अब बताइए इसको हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, कौन बताएगा? 75% of x is equal to 200. वेरी गुड। यानी कि 75% ऑफ x, किसका 75%? टोटल दिन का कितना है? 219 है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 75% ऑफ x इक्वल्स टू 219। क्या ये समझ में आया है? तो जितना दिन स्कूल खुला हुआ रहा उसको हमने मान लिया x, और इस पूरे दिन में से सोनल गई है कितना परसेंट दिन? 75% दिन वो स्कूल गई है। इसका मतलब वो टोटल डेज में बात करें तो कितने दिन स्कूल गई डेज में? 219 दिन। यानी कि टोटल मतलब x का 75% 219 होता है। यहाँ पे दिया हुआ सवाल में हमने बस उसको यहाँ पे फ्रेम कर दिया। अब आपको पता है इसके आगे क्या है, 75/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 219। ये 75x/100 इक्वल्स टू 219। उसके बाद x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 219 इंटू 100/75। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए फटाक से। हमने क्या किया, बस ये हमारा मल्टीप्लाई में था x के साथ 75/100, तो हमने उसको उधर लेकर चले गए, मल्टीप्लाई में आ गया, सॉरी वो मतलब पलट गया। आगे बढ़े। अब इसको तो थोड़ा आप लोग कट कुट करते हैं, कितने बार में? 25 से, हाँ 25 से इसको कर लो कितने बार में? 25 से कर लो इसको 3 बार में, और 25 से कर लो 4 बार में। मतलब हम सीधा कर दे 25 के टेबल से, लेकिन आप इसको छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। छोटे नंबर से भी करना होता तो इसको किससे कट करते? पहले आप 5 से कट करते, वो भी आपका आंसर सेम ही है। मतलब आंसर आपका कैसे भी कट करो, बड़े नंबर से करो छोटे नंबर से करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हमने 25 के टेबल से 75 को और 100 को कट किया, तो 25 के टेबल में 75 कितने बार में आता है? 3 बार में, और 100 कितने बार में आएगा? 4 बार में। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 3 से ये आराम से कटेगा, कितना बार में? 73। वेरी गुड। तो अब हमको मल्टीप्लाई किसको किसको करना है? 73 इंटू 4 को करना है। तो करते हैं, कितना होगा देखो? 292 क्या डेज। चलिए ये हो गया हमारा। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं। एक साल में टोटल दिन स्कूल जो खुला है वो कितने दिन खुला है स्कूल? मैंने कि एक साल में इतना दिन स्कूल खुला हुआ था। सोनल गई है कितने दिन? 219 दिन। इस हिसाब से उसका परसेंटेज में यदि बात करें तो कितना परसेंटेज उसका अटेंडेंस बन गया है? 75। बस यही निकालना था इसमें। सबको समझ में आया है? किसी को भी हल्का भी कंफ्यूजन है तो फटाक से पूछ लेते हैं, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत किसी को है? आगे बढ़े, आइए। सॉल्यूशन नंबर हमारा 8 जो कि आज के लास्ट का है। आज का सवाल हमारा ये लास्ट वाला, देख लीजिए क्या है। पहले सवाल को समझते हैं फिर से। क्या बोला गया? देखो बोला गया है द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ डिस्काउंट सेल। मतलब इसका सिंपल सा हुआ कि एक शर्ट है, मान लो सपोज करो कि एक शर्ट है मार्केट में, उस शर्ट का जो प्राइस है ना वो 12% घट गया है। क्यों? क्योंकि दुकानदार उसके ऊपर डिस्काउंट चला रहा है। कभी आप लोग मॉल जाओ तो वहां पर आपको दिखता है फ्लैट इतना % डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट दिखता है। तो मान लीजिए सपोज करो कि आप एक मॉल गए हो, सपोज करिए कि आप कहाँ गए? एक मॉल में गए हैं। उस मॉल में एक शर्ट के ऊपर कितना % डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 12% आपको उसमें डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज ₹1188,
12% डिस्काउंट दे के अब उस कपड़े का, उस शर्ट का प्राइस कितना बन गया है, इतना बन गया। मतलब कि आपको 12% हटा के इतना देना पड़ेगा। समझ आ गया बात? तो फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस, तो बताइए कि शर्ट का रियल प्राइस कितना था। जैसे मान लो सपोज करो मान लो मेरा ये शर्ट मान लेते हैं कि 1500 रुपए का था, ठीक। इस पे हमने 12% डिस्काउंट दिया। अब ये शर्ट हमारा कितने का हो गया, 1188 रुपीज का हो गया। तो अब बताइए कि मेरे शर्ट का रियल प्राइस कितना था पहले, 1500। तो वही हमको इसमें निकालना है। तो बताइए एक बार फिर से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शर्ट के ऊपर जो डिस्काउंट मिला है आपको, वो कितने परसेंट का मिला है, 12% का। अब डिस्काउंट मिलने के बाद अब आपको दुकानदार को कितना देना है, इतना ही देना है बस। तो बताइए कि उस शर्ट का रियल प्राइस क्या था। अब जरा एक बात समझना, शर्ट का असली दाम जो भी रहा होगा उस पूरे दाम का आपने 12% कम किया ना, तो उस पूरे दाम का 12% आपने कम कर दिया, तो अब आपको कितना देना पड़ रहा है बताओ, इतना देना पड़ रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग पहले कुछ लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे चलते हैं थोड़ा। तो बताइए थोड़ा इसमें ऐसे कर लेते हैं, रियल प्राइस कितना है नहीं पता हम लोग को, तो मान लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी ₹X। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी ₹X। मतलब शर्ट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो हमने X रुपया मान लिया। अब इसी पूरे रुपया पे आप डिस्काउंट कितना परसेंट का दे रहे हैं, 12% का। मतलब उस पूरे रुपया पे, पूरे शर्ट का प्राइस कितना हमारा X है, उस पे आपने 12% डिस्काउंट दिया। तो अब आपको दुकानदार को केवल कितना देना पड़ेगा, 1188 रुपए, यानी कि 1188 रुपीज ही आपको देने हैं। तो अब बताइए उस पूरे रुपया पे 12% डिस्काउंट मिला ना, तो क्या लिखेंगे इसके लिए आगे, 12% of X is equal to 188. सही बात है, यानी कि 12% ऐसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 12% ऑफ X इक्वल्स टू 1188। तो पूरे शर्ट का जो दाम था वो X रुपया था, इसी पूरे दाम पे 12% का आपको डिस्काउंट मिला है उसी रियल प्राइस पे। तो अब हमको दुकानदार को देना कितना है, 1188 रुपीज देना है। तो इसके आगे का आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 12 बाई 100 इंटू X इक्वल्स टू 1188। तो ये हो गया 12X बाई 100 इक्वल्स टू 1188। हमको निकालना किसका वैल्यू है, X का, तो इसको इधर ही रखेंगे 1188। ये 12 बाई 100 X के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो पलट जाएगा 100 बाई 28। कोई दिक्कत है ना किसी को, 100 बाई 12, सॉरी माई मिस्टेक, 100 बाई 12। आगे बढ़े, इसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, X इक्वल्स टू, इसको इसे करना चाह रहे हो, अच्छा कर लेते हैं एक बार। 1188 को 12 से डायरेक्ट आप लोग बोल रहे हैं सर डायरेक्ट करके देखिए। तो बताइए 12 के टेबल में कितने बार में लगाओगे इसको, 9 बार में कितना, 108 करके देखते हैं, कट जाए तो बहुत बढ़िया, हमारा एक ही बार में हो जाएगा 108। तो 8 में 8 गया, 0, 1 का 1 और 1 कट गया, 99 बार में ये पूरा कट जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तब तो छोटे नंबर से कट करने का कोई जरूरत ही नहीं है हमको। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि 12 से ये कितने बार में कट गया, 99 बार में कट गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू 99 इंटू 100, यानी कि x इक्वल्स टू 9900 रुपीज में है, तो इसको रुपीज में कर लेना, RS यहाँ पे लगा देना, यानी कि ₹9,900। ये चीज समझ में आया। अगला, तो इस तरीके से आपका ये शर्ट का जो प्राइस निकला, शर्ट का रियल प्राइस था 9,900, उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट मिला है, तो हमको शर्ट का प्राइस कितना देना पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस तरीके से हमारा आज 3 सवाल अपने परसेंटेज का हुआ कंप्लीट। ठीक है, परसेंटेज का हमारा 3 सवाल कंप्लीट हुआ आज, और कल हमने किया था 5 सवाल। इस तरीके से टोटल हुआ 8 सवाल। देखो परसेंटेज में ना वर्ड प्रॉब्लम कई सारे बनाए जा सकते हैं,
कई सारे वर्ड प्रॉब्लम के बुक में भी दिए हुए हैं। लेकिन अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि अब आप अपने जो भी बुक को बनाते हैं उसके परसेंटेज के सवालों को बनाइए, वर्ड प्रॉब्लम वाला भी, और जो बिना वर्ड प्रॉब्लम वाला है वो भी बनाइए। कोई डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे तरफ से ये चैप्टर जो था आपका परसेंटेज, ये कंप्लीटली खत्म हुआ। कल वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर का चौथा वाला पार्ट, क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कल से हम लोगों का चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आपका काम है परसेंटेज के सवालों को बनाइए, और हम लोग कल मिलेंगे तो हम लोग अपने नए पार्ट को शुरू करेंगे। पार्ट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।